Hello everyone, welcome to GK Today. A very good morning to all of you. This is Arzu Kakkar. First of all, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो फिर शुरू करते हैं। आज के आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएंगे। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ अवेलेबल होते हैं। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। इसी के साथ ये रहा आपका पहला सवाल, जो कि काफ़ी देर से आपके स्क्रीन्स पर था। तो अब क्योंकि काफ़ी देर से था, इसीलिए आंसर सबके पास होंगे ही सही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर इसके आंसर में। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022? सो 2022 के वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम पूछी हुई थी आपसे, और ऑप्शन ए इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, कोई भी, राइट, फॉर एवरी चाइल्ड बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज वल्नरेबल, एवरी चाइल्ड, इंक्लूजन ऑफ एवरी चाइल्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, राइट। बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड क्या? डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट। तो बच्चों की चिल्ड्रंस वेलफेयर, इसको इम्प्रूव करना, ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट करना, इंटरनेशनल टुगेदरनेस अमंग द चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। सो ये एम है। पहली बात तो 20th of November, ये डेट याद रखनी है, क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इसी दिन होता है। बस यही बात है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th November। किस लिए? टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस, अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड, और चिल्ड्रंस वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, थीम अब तो पता चल गई ना, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन कहता है कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ, कौन सी स्टेट में या फिर यूटी में? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। मैं चलती हूँ ऑप्शन बी के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पर रिसेंटली कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन इनॉग्रेट किया। अच्छा, एक बात बताओ, कल वाला सेशन सुना है सबने? सुना है तो वो डोनी पोलो एयरपोर्ट याद है? याद है या भूल गए हो? तो जो हमने डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने ये एयरपोर्ट जो है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? ईटानगर के पास। याद आ रहा है कुछ? तो यही बस वहीं पर साथ साथ ये 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी इनॉग्रेट हुआ। तो ये आपको याद में रखना है। ये यहाँ हुआ है, मतलब आप लगाओ थोड़ा, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं जैसे बता रही थी कि ये बहुत, इनका एक सिग्निफिकेंस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है, तो चाहे वो ऐसे एयरपोर्ट हो, इन सभी प्रोजेक्ट्स का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की और फर्दर डेवलपमेंट में एक ग्रेटर सिग्निफिकेंस है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं और इस प्रोजेक्ट की बात करूं, किसकी? 600 मेगावाट का जो है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है, प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को एक पावर सरप्लस स्टेट बनाता है। ठीक है, और ऑल्सो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रिड एज वेल। दिस इज ऑल्सो द 6th हाइड्रो पावर प्लांट इन दी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये 6th हाइड्रो पावर प्लांट है। और एक बात और याद में रख लेना कि ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किसने किया है? बाय नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, मिनी रत्न, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन। तो चार इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं आपके पास। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22? तो बताओ फिर, 4 सेकेंड्स हैं आपके पास। नीति आयोग, आरबीआई? तो आरबीआई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है ये हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 7th एडिशन। बस ये जरूर याद में रख लेना। और जो करंट ये जो एडिशन है हैंडबुक का, इसमें 2 नए सेक्शंस को ऐड किया है, एक है हेल्थ और एक है एनवायरनमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरी बात,
रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2022-23 में इट वुड हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 7%। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अगला सवाल कहता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन सोल्जर स्काई डाइवर? पहली इंडियन विमेन सोल्जर स्काई डाइवर का नाम है मंजू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, जो कि इंडियन आर्मी में लैंस नाइक के पद पे हैं। तो इनका नाम है मंजू। ये पहली विमेन सोल्जर स्काई डाइवर बनी है। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। शी जंप्ड ऑफ ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 फीट की हाइट से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बारे में, प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुई है इनकी। इन शी वॉज ट्रेन्ड बाय द स्काई डाइविंग ट्रेनिंग टीम। किसकी है? इंडियन आर्मी की एडवेंचर विंग की। एंड लैंस नायक मंजू इज फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो इनका नाम, ये कौन है, ये चीजें अब आप याद में रखना। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बी सिलेक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट IMO Green Voyage 2050 project that is related to green shipping। ग्रीन शिपिंग से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, और वो कंट्री जिसको सिलेक्ट किया गया है अंडर दिस प्रोजेक्ट वो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो 2019 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट। IMO और साथ ही साथ नॉर्वे, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, तो ये एक प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन IMO एंड द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। 2019 में इन्होंने लॉन्च किया कि ये जो ग्रीन वोयाज का मतलब, जो आपकी जो शिपिंग इंडस्ट्री भी है, इसके अंदर भी जो शिपिंग होती है, तो आप तब भी कोशिश करें अब कि अपने को लो कार्बन फ्यूचर करना है, ग्रीन सॉल्यूशंस, ग्रीनर सॉल्यूशंस, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट। लेकिन इंडिया का इन्हीं लाइंस पे एक और अपना एक मिशन भी है, जिसका नाम क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। 10 साल का एक ब्लूप्रिंट रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था एट द मैरीटाइम इंडिया समिट इन नवंबर 2020। तो उस हिसाब से 2020 से 2030 तक वो 10 साल हो गए ना। तो मतलब हमारा एक एजेंडा अपना भी है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि ये जो कुछ हम जो हमारे विजन है इन द मैरीटाइम सेक्टर, हम उसको भी फुलफिल करें। वैसे ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है वो, उसकी जो मीटिंग डेडलाइन ईयर है, या जो इस प्रोजेक्ट का सोचा है, दैट इज 2050। ये IMO नॉर्वे के प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। रिसेंटली जो हमारे यूनियन में, कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज? सर्बानंद सोनोवाल जी, जिन्होंने अनाउंस किया इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग ग्रीनर सॉल्यूशंस। इसी की बात हो रही है ना, कि एक सेंटर का एम है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हो, एक मतलब आप एक ऐसा रोड मैप जो ग्रीन शिपिंग का हो। आप अल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं फॉर ग्रीन शिपिंग, तो उसके रिगार्डिंग ये सारा कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट वार्न्ड इन अ स्टडी कि जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, इट इज प्रोजेक्टेड टू रेज मेनी फोल्ड इन इंडिया। तो बढ़ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये एक स्टडी कहती है। और ये स्टडी कौन से इंस्टीट्यूशन की है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन बी पे अगर आप चलें, IIT गांधीनगर, तो सही सोच रहे हो। As per the recent study by the researchers of the Indian Institute of Technology गांधीनगर, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, साइक्लोन, ड्रॉट्स, हीट, मतलब हीट वेव्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जैसे ये, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में आगे बढ़ सकती है। रिसर्च टीम ने 1951 से लेके 2020 तक की जो उसको क्वांटिफाई किया है, उस पीरियड को स्टडी किया है ऑफ दीज एक्सट्रीम इवेंट्स। तो ये जो रिस्क है ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, और ये इट इज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एल नीनो, सर्दर्न ऑस्किलेशंस में वेरिएबिलिटी। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का कंसेप्ट हो जाता है, एल नीनो ला नीना। या तो इंडिया में बिल्कुल सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती, या इंडिया में बहुत बारिश होती है। ठीक है, ऐसा है। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पर, आप सिर्फ इतना याद रख लेंगे तो आपके लिए
बढ़िया रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंट्री है विच कंट्री वॉन द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सोचो जरा, फिर 4 सेकेंड्स ले लो। विच कंट्री वॉन द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स? इंडिया। ऑप्शन बी, बिल्कुल हैरान नहीं होना, हमारा ही अवार्ड है ये, हमने जीता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू विन द लीडरशिप इन द फैमिली प्लानिंग अवार्ड। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कंट्री कैटेगरी के अंदर, बेसिकली एट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? थाईलैंड में। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। देखो, इंडिया ने सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस किया है इन इम्प्रूविंग दी एक्सेस, मतलब आप मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, जो कपल्स दे आर अडॉप्टिंग, और आपके इन्फॉर्म चॉइसेस हैं अबाउट दी फैमिली प्लानिंग, जो कपल्स मेक दी चॉइसेस इन्फॉर्म चॉइसेस होते हैं, और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है, प्रिवेलेंस रेट, वो भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 54% टू 67% इन दी कंट्री। कब होता है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस? When is this day observed? हाँ जी, 18th of November, करेक्ट। 18th of November जो है वो ऑब्जर्व किया गया है एज द वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। इससे समझ आ रहा है कि ये डे क्या कहता है। इट रिकमेंड्स द अवेयरनेस, ये जो एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस पे इसकी जो नीड है, और साथ ही साथ जो सर्वाइवर्स हैं टू उनको जस्टिस हो, दे हैव एक्सेस टू जस्टिस, स्टिग्मा को एलिमिनेट करना, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू अफर्म दैट डिग्निटी, टू प्रमोट देयर राइट्स। तो इसकी जो ज़रूरत है, इसके लिए अवेयरनेस रेज करना, तो ये दिन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं 18th of November। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी मंडेला अवार्ड, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ गांधी मंडेला अवार्ड इन 2022? आपके पास कोई फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन नहीं है, कोई 50-50 नहीं है, और कोई ऐसे वो क्वेश्चन फ्लिप द क्वेश्चन भी नहीं है। फ्लिप द क्वेश्चन में तो बल्कि ऐसा, ये क्वेश्चन का भी आंसर करना है, अगला एक और क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दलाई लामा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दलाई लामा इज द रिसिपिएंट ऑफ गांधी मंडेला अवार्ड इन 2022। ये देख सकते हो आप, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, and was given this award of गांधी मंडेला फाउंडेशन इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये। तो ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कौन सा फाउंडेशन? गांधी मंडेला फाउंडेशन। ये अवार्ड दिया जाता है उनको, कौन से पर्सन्स को? उनको रिकॉग्नाइज करना, वो पर्सन्स जिन्होंने प्रमोट किए हैं गांधी जी और नेल्सन मंडेला के जो वैल्यूज हैं और आइडल्स हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस एंड फ्रीडम। ठीक है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल को रिसेंटली अपॉइंट किया है इन विच पोजीशन? तो रिसेंटली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इन विच पोजीशन? तो चलो फिर ऑप्शन सी पे टिक करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो द पर्सनालिटी आप देख सकते हो, इन्हें रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है एज दी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं अगर आपसे, तो इलेक्शन कमीशन 25 ऑफ जनवरी 1950 को इट वाज फॉर्म्ड। ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करती है इलेक्शंस को इंडिया के अंदर। इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? नाम याद में रखना, राजीव कुमार। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, एक अभी हमने देखा है द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड, सर अरुण गोयल, और सेकंड वन अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद में रखना। और हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है इलेक्शन कमीशन का? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ बातें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेंगी। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आपकी रिवीजन कैटेगरी पे, और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ऐसा करते हैं, तो फिर आप पहला क्वेश्चन ले लो होमवर्क, और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। Which organization flight tested the very short range air defense system missile? ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, DRDO है।
As per the sample registration system report, which state had the lowest sex ratio in India in 2018-20? उत्तराखंड। अच्छा, इसी SRS रिपोर्ट 2020 के हिसाब से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन 2020 इन इंडिया, व्हाट इज द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट? 32 पर 1000 लाइव बर्थ। तो याद में रखना। Which country has successfully tested the hybrid motor for new propulsion system used in launch vehicles? India. Indian Army along with which institution flight tested quick reaction surface to air missile system? DRDO. Eyes on the solar system is a tool launched by which country? USA. Which education sector institution launched online grievance registration system named e-समाधान? UGC. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है, वही UGC वाला। तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? वो है गगन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी शायद ना आगे रिपीट हो जाए, तो इसीलिए इसको याद में रख लो अभी यहीं पे। विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया फॉर क्रॉस नेशनल पेमेंट सिस्टम? रशिया। Which state has announced to set up online monitoring system of medicines in government-run medical institutions? Kerala. What is the name of center's passenger processing system based on facial recognition technology? DigiYatra. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। Which institution operates the Bharat Bill Payment System? NPCI, National Payment Corporation of India. Which ministry is associated with the Weapon of Mass Destruction and their Delivery System Amendment Bill 2022? मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन एयर करियर हैज ज्वाइंड अ सस्टेनेबल इनिशिएटिव स्पेयर हेडेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इंडिगो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, मैं इसको अभी पीछे कवर कर ही चुकी हूँ, अभी हमने देख लिया है। द गोल्डन जॉइंट ऑफ चेनाब रेलवे ब्रिज वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? इस ब्रिज से पता चल जाना चाहिए यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया इज सेट टू इम्प्लीमेंट जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन सी कंट्री के साथ? विद विच कंट्री? थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। बताओ, आंसर इज यूएसए। कौन सी दो स्टेट्स ने साइन किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट टू रिजॉल्व द डेकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट? मिजोरम एंड असम। विच कंट्रीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूएस सेनेट टू जॉइन नाटो? स्वीडन एंड फिनलैंड। Which state is a venue of India-Oman joint military drill Al-Najh? तो याद में रख लो, ये इंडिया और ओमान के बीच में होती है and the name of the state is Rajasthan. Which country has announced to launch a new joint international semiconductor research hub with Japan? Answer is USA. ये दो क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, लेकिन ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड विच इनिशिएटिव ऑफ इंडिया? और एनटीपीसी हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी इन रिन्यूएबल एनर्जी? इसी के साथ ये आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम 2 तो क्वेश्चन शायद हमने कल ही देखे होंगे, या मतलब ये अब आपको पता है, क्योंकि अब ये ऐसे रिवीजन हो जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि आज जो पढ़ा कल भूल गए। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तो ये क्वेश्चंस आज के होमवर्क के जो हैं, ये बेस्ट एनालिसिस हो सकती है अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर याद हैं। इसका मतलब आप डेली चीज़ों को उसी दिन ख़त्म कर रहे हो, उसी दिन याद कर रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो डू एनालाइज योर सेल्फ। मैं तो यही बोलती हूँ, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो। हैव अ नाइस डे एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू।